क्या अभी दिसंबर के महीने में किसी का घर को तोड़ा जाना चाहिए? सिर्फ घर ही नहीं, लोगों का रोजी रोटी, दुकान, सब कुछ तोड़ दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण के नाम पे। ये दर्द किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये दर्द लाखों, करोड़ों देश के गरीब किसानों को, गरीब परिवारों का है। एक तरफ जहां पेट के लिए एक गरीब व्यक्ति सुबह 4 बजे से उठ के फल और सब्जी लेकर मार्केट जाता है और दूसरी तरफ दोपहर ही तक या शाम होते होते उसके मेहनत पर बुलडोजर फिर जाता है, उसके मेहनत पे पानी फिर जाता है, उसके सपनों पे पानी फिर जाता है। नाम दिया जाता है उसका अतिक्रमण का। अतिक्रमण अभियान के नाम से ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिन की जो चीज है उस पे बुलडोजर चल जाता है। मैं एक सवाल है, क्या ये अतिक्रमण सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए बना है या सिर्फ गरीब लोगों पर यह अतिक्रमण होता है, अमीर लोगों पर क्यों नहीं होता है? सड़क पर कब्जा कर बड़े दुकान वाले भी सड़क पर कब्जा किए होता है। पार्किंग के नाम पे पूरे फुटपाथ को घेर लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ जो दिन भर मुश्किल से 300 से 400 रुपये कमाता है उस पर कार्रवाई होता है। उनके पास ना तो गार्डन होता है और ना ही दुकान होता है, बस एक छोटी सी रेरिया होती है और उनकी कमाई, वो रेरी ही उनका सहारा बनता है, उनके बच्चों का सहारा बनता है, उस व्यक्ति का सहारा बनता है। और जब वो रेरिया टूटती है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें लकड़ी जो लगे होते हैं रेरिया में, सिर्फ और सिर्फ वो रेरिया नहीं टूटती है, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी नहीं टूटते हैं, सिर्फ वो लोहे नहीं टूटती है, एक गरीब व्यक्ति की उम्मीद टूट जाता है। सवाल ये नहीं कि अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, मैं सवाल ये है कि अतिक्रमण हटे या ना हटे, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति को क्या 10 मिनट, क्या 2 दिन का समय दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? सवाल यह है। आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या उन्हें यह समय देकर उनके सामान को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारियां बनती या नहीं बनती है? सिर्फ और सिर्फ उसके सामान को तोड़ के, क्षति पहुंचा के आखिर लोगों को क्या मिलता है? सरकार को उस गरीब लोगों को जिस तरह से उनका घर को तोड़ा जाता है, मैं